सभी को फिर से जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को नमस्कार। परमेश्वर और उनकी भक्तों के बीच की अटूट संबंधों की रिश्तों की प्रकटीकरण है हमारी आराधना। तो आज हम फिर से परमेश्वर की आराधना के लिए इकट्ठे हुए हैं। परमेश्वर को हम धन्यवाद करेंगे पूरे दिल से, मन से, पूरे सामर्थ और शक्ति के साथ हम उसकी आराधना, उस ऊंचे पर विराजमान परमेश्वर की आराधना हम करने वाले हैं। प्रभु की महिमा करते हुए और जब हम अपने अपने स्थानों में, जगहों में हैं, हम प्रार्थना में जाएंगे। हमारी प्रार्थनाएं परमेश्वर की उपस्थिति में हम सब मिलकर करेंगे और आगे हम आराधना में शामिल हो जाएंगे। हमारी अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन में ये सौभाग्य, ये अवसर आपने फिर से दिया। आपकी आराधना के लिए ये मौका हमारे जीवन में दिया, हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, जब भी हम आपको पुकारते हैं, हम आपकी आराधना करते हैं, हे प्रभु, आप हमारे जीवन में अपनी आशीषों को देते हैं। आज सुबह के समय प्रभु की लोग, आपकी प्रियजन अलग अलग स्थानों में, घरों में प्रभु की आराधना में शामिल हैं। हमारी प्रार्थना है, जहां 2 या 3 इकट्ठे होते हुए प्रभु, जैसे आपने वायदा किया, आपकी उपस्थिति से हम सभी को अपनी आशीषों से भरपूर करिए। प्रभु, आराधना में अगुवाई करिए और प्रभु जी, आराधना की शुरू से अंत तक प्रभु आप हमारे बीच में उपस्थित रहें। हमारे गीतों के द्वारा, हमारी बातों के द्वारा, प्रभु के वचन के द्वारा आप हमसे बातें करते रहिए। प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं इन सारी परिस्थितियों के लिए। धन्यवाद हर प्रकार की प्रभु जी, इन वातावरण के लिए हम धन्यवाद करते हैं। सबके ऊपर आपके नियंत्रण है, सब आप जानते हैं प्रभु, क्योंकि आप सर्वोच्च परमेश्वर हैं। सभी को प्रभु जी आराधना में शामिल सबको प्रभु के हाथों में समर्पित करते हैं। धन्यवाद की प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से ही मांगते हैं। हम इस वक्त मिलकर परमेश्वर की वचन से पढ़ेंगे और आज सुबह भजन संगीता की पुस्तक उसकी 20 अध्याय हम सब मिलकर पढ़ने वाले हैं। आप इस बाइबल में देखे, मेरे साथ इस वचनों को दोहरा सकते हैं और कृपया इस वचनों को ऊंची आवाज से कहकर हम प्रभु की महिमा करेंगे। संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले, याकूब के परमेश्वर का नाम तुझे ऊंचे स्थान पर नियुक्त करे। वो पवित्र स्थान से तेरी सहायता करे और सियोन से तुझे संभाल ले। वो तेरे सब अनबलियों को स्मरण करे और तेरे होम बलि को ग्रहण करे। वो तेरे मन की इच्छा पूरी करे और तेरी सारी युक्ति को सफल करे। तब हम तेरे उद्धार के कारण ऊंचे स्वर से हर्षित होकर गाएंगे और अपने परमेश्वर के नाम से झंडे खड़े करेंगे। यहोवा तुझे मुंह मांगा वरदान दे। अब मैं जान गया कि यहोवा अपने अभिषिक्त का उद्धार करता है। वो अपने दाहिने हाथ के उद्धार करने वाले पराक्रम से अपनी पवित्र स्वर्ग पर से सुनकर उसे उत्तर देगा। किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा का नाम लेंगे। वे तो झुक गए और गिर पड़े, परंतु हम उठे और सीधे खड़े हैं। हे यहोवा, बचा ले। जिस दिन हम पुकारे तो महाराजा हमें उत्तर दे। हालेलुया। हम परमेश्वर को धन्यवाद करने की हमारे पास हजारों कारण है। आज सुबह हम प्रभु की उपस्थिति में आराधना के लिए शामिल है। प्रभु के वचन जैसे हम पढ़ते हैं, इसमें लिखा है, किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, पर हम अपने परमेश्वर यहोवा पर अपनी भरोसा रखी है। हम उसके नाम को ऊंचा करेंगे, उसकी स्तुति प्रशंसा करेंगे, क्योंकि इस भजन की शुरुआत की वचन में लिखा है, संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले और याकूब के परमेश्वर का नाम तुझे ऊंचे स्थान पर नियुक्त करे। प्रियो, हम हमारी मुश्किल की घड़ियों में जब चलते हैं,
हमारी जीवन में परिस्थितियां बदलते हैं, हमें भरोसा रखने के लिए वो चट्टान, वो दृढ़ चट्टान प्रभु यीशु मसीह है, इसके अलावा और कोई नहीं। आज हम आराधना में जब शामिल होते हैं, उस नाम लेकर पूरी आनंद और खुशी के साथ उसकी आराधना करेंगे। हमारी भरोसा, हमारी पूरी आश्रय हमारे परमेश्वर है। प्रिय परमेश्वर, हम आज सुबह फिर से आपकी आराधना के लिए इकट्ठे होते हुए आपकी महिमा करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं आप हमारी भरोसा है। हम आप पर भरोसा रखते हैं परमेश्वर। आपकी उपस्थिति हमारे लिए ताकत है और हमें सामर्थ्य देता है। किसी को रथों पर, किसी को घोड़ों पर भरोसा है, लेकिन परमेश्वर हमारी आश्रय, हमारी भरोसा हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर पर है, यहोवा पर है, यीशु मसीह पर है। तो वो भरोसा हमारे जीवन की ताकत बनता है। प्रभु परमेश्वर, हमारे देश के लिए, राज्य के लिए, शहर के लिए, प्रभु जी हमारे राज्य के लिए, विश्व भर के लिए हम दुआ करते हैं। इस संकट की घड़ी में प्रभु जी हमारी प्रार्थनाओं को सुन, हमारी पुकार को सुन परमेश्वर, क्योंकि आप सर्वशक्तिमान हैं। मनुष्य के पास कोई सवालों की जवाब नहीं, पर प्रभु आप ऊंचे पर विराजमान होकर हमारी आराधना को सुनकर हमारी संकट के समय पर हमें उत्तर देने वाला परमेश्वर है। एक बार और हम जीवनों को समर्पित करते, सभी को प्रभु के हाथों में देते हैं। धन्यवाद की यह प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगी, आमीन। प्रियो, हम इस वक्त गीतों के द्वारा प्रभु की आराधना कर रहे हैं। गीतों के द्वारा आराधना के पश्चात हम मध्यस्थता की प्रार्थना में जाएंगे और परमेश्वर में बहुत आज से आशीष देने पाए। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज की सुबह के लिए, इस दिन के लिए, इस पवित्र दिन में जब हम अपने अपने घरों में एकत्रित हैं और परमेश्वर की आराधना करते हैं। आइए उसके नाम को धन्य कहें, उसको सारी महिमा और आदर दें, क्योंकि इस लॉकडाउन पीरियड के अंदर भी हमें वो आजादी मिली है कि हम अपने परमेश्वर का नाम ऊंचे पर उठा सके। हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर महान अति परमेश्वर है जिसने अपने वचन में हमें ये अश्योरेंस, ये धारस दिया है। जबकि लिखा है भजनकर्ता ने भजन संहिता 46 में कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। इस कारण हम कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच गल जाए, हमें किसी बात की भय खाने की जरूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमारा महान है, वो अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर है। आइए उसके नाम को धन्यवाद कहें, उसकी आराधना करें, उसके नाम को और भी ऊंचा उठाएं। तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की
बढ़ाते हुए, क्योंकि वो महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो सेनाओं का यहोवा है जो हमारे संग संग रहता है। वचनकर्ता कहता है कि वो हमारी चट्टान, हमारा दृढ़ है और वो हमारे साथ साथ बना रहता है। वो परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। उसके नाम को ऊंचे पे उठाएं, तालियां बजा करके उसके नाम को सराहें। आइए गीत को गाते हैं। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुद्र को जिसने डुबाया, जंगल में से माँ को निकाला। समुद्र को जिसने डुबाया, जंगल में से माँ को निकाला। तो वायुओं को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। तो वायुओं को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। बादल को जिसने जलाया, धरती को जिसने बचाया। बादल को जिसने जलाया, धरती को जिसने बचाया। जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हमारा ऊंचा गढ़ है, हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया। वो सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। वो परमेश्वर हमारे संग है जो हमारे लिए रास्ता तैयार करता है। उन मार्गों पे जहाँ पे कोई रास्ता नजर नहीं आता, वहाँ पे वो हमारे साथ साथ बना रहता है। वो सृष्टिकर्ता, सब कुछ हमारे लिए उसने कर दिया, हमें संपूर्ण जीवन दे दिया। आइए उसके नाम का धन्यवाद कहें, उसके नाम का शुक्रिया कहें और उसको अपने होठों से और भी आराधना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Oh Jesus, वो thank you Lord. हालेलुया, हालेलुया। उसके नाम का शुक्रिया करें, उसके नाम को आदर और महिमा दें। हालेलुया। दिल से आराधना करूं मैं इस जुबां से, नाम तेरा ही लूं मैं पूरे दिल से। आराधना करूं मैं इस जुबां से,
दया में लिपटा मैं रहता हूँ, तेरे फजल में तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ, मैं रहता महफूज है, एकदम सुरक्षित है प्रभु जी, क्योंकि तेरा हाथ हमारे पर निरंतर बना रहता है। तेरा हाथ प्रभु जी आपने हम पर रखा हुआ है प्रभु जी, अपने आप को प्रभु जी हम आपके अंदर प्रभु जी चारों तरफ से महफूज पाते हैं पिता परमेश्वर। उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने प्रभु जी हमारे चित्र को अपने हथेली में रखा है प्रभु जी। ओ प्रभु जी अपनी आँख की पुतली के समान हमको रखा है पिता परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर आपने हमको इतना प्यार किया, इतना हमारा सहायक बना कि हमें किसी भी वस्तु की, किसी भी खरी वस्तु की कमी नहीं होगी। आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। ओ धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने प्रभु जी हमें अपनी शिफा से बख्शा है पिता परमेश्वर। तेरा धन्यवाद हो। आइए मुंह खोल करके उसको धन्यवाद दें। आज की सुबह को हम यहाँ पे अपने अपने घरों में हैं, एक दूसरे से नहीं मिल पा रहे, लेकिन अपने पिता का, अपने परमेश्वर का यीशु का धन्यवाद कर सकते हैं, यीशु का धन्यवाद कर सकते हैं कि उसने आपको अपने पंखों में छुपा करके रखा है। ओ धन्यवाद, धन्यवाद। Let's lift the name of our Lord high because He deserves all the glory. We want to enthrone you, Jesus, on your throne, Lord Jesus. ओ पिता परमेश्वर तेरे नाम को और भी ऊंचे पे उठाते हैं, तुझे सारा आदर और महिमा देते हैं। Jesus, we enthrone you. We proclaim you are King. Standing here in the midst of us, we raise you up with our prayer. And as we worship your throne, and as we worship your throne, and as we worship your throne, come Lord Jesus and take your place. Jesus, we enthrone you. We proclaim you are King. Standing here in the midst of us,
of Jesus and take your ओ धन्यवाद 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 पिता, क्योंकि तू हमारा प्रभु वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है जो हमें अति सहज से मिलता है। ओ हमारा शरण स्थान और बल है। ओ प्रभु जी, आपने प्रभु जी अपना गढ़ हमारे चारों तरफ बना करके रखा है, ताकि कोई भी ताकत, कोई भी शक्ति, किसी भी तरह का शैतानी वो बातें या कोई भी ऐसी चीज जो हमें नष्ट करना चाहती है हमारे तक नहीं आ सकती। हमारी तरफ हमें उस दीवार को जो तेरी सुरक्षा की है प्रभु जी, तेरे यीशु लहू की दीवार हमारे जो चारों तरफ आपने बांध रखी है, उसको भेद करके हमारे चारों तरफ हमारे अंदर नहीं घुस सकती, हमारे शरीरों तक अटैक नहीं कर सकती प्रभु जी। इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। वो धन्यवाद करते हैं कि तू महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। ओ आइए उसको धन्यवाद कहें, उसके नाम को और भी ऊंचा उठाएं और उसको कहें कि तू मेरा शरण स्थान है, तू मेरा गढ़ है। और इस संकट के समय में, इस अति संकट के समय में अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया हालेलुया। तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा मेरा प्रभु, तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा मेरा प्रभु। आराधना कर पूरे दिल से,
प्रभु जी तेरे सम्मुख है प्रभु जी। वो अपने घुटनों पे, अपने पैरों पे प्रभु जी हम तेरे सामने हैं, झुकते हैं पिता परमेश्वर और कहते हैं पिता हमें इस्तेमाल कर, आज की इस मुश्किल घड़ी में हमें इस्तेमाल कर पिता, ताकि तेरा वचन उन लोगों तक हम पहुंचाने वाले हो सके जिनको तेरा वचन नहीं पता, जो तेरे वचन को नहीं समझना चाहते, उन तक प्रभु तेरे सत्यता को बताने वाले हो सके, ताकि वो जब सत्य को जाने तो जान ले कि तू ही परमेश्वर है, तू ही महान है, वो सर्वशक्तिमान है पिता। तेरा धन्यवाद धन्यवाद, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है चुप हो जाओ और जान लो, be still and know that you are Lord। चुप हो जाओ और जान लो कि तू ही महान पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान, इस सृष्टि को रचने वाला, रचयी करता है, जिसके आगे हर एक घुटना झुकेगा, हर एक जीव अंगीकार करेगी पिता परमेश्वर। ओ तेरा धन्यवाद 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 धन्यवाद। आइए अपना मुंह खोल करके उसको धन्यवाद कहें, क्योंकि आपको उसने चुना है, अपनी सृष्टि के लिए रचा है, वो अपने कार्य के लिए रचा है। ओ बी अवेलेबल फॉर द लॉर्ड, बी अवेलेबल फॉर हिज वर्क, because it's time for us to stand in front of the Lord for his work। ओ धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं पिता कि आज सुबह प्रभु जी आपने प्रभु जी ये मौका दिया हम सबको अपने अपने घरों में भले, लेकिन पिता तेरे सम्मुख आने का मौका दिया पिता परमेश्वर, आपके सम्मुख उस हुजूरी के अंदर चलने का मौका दिया, तेरे सिंहासन के नजदीक रहने का मौका दिया पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं हर एक बातों के लिए, हर एक परिस्थिति के लिए प्रभु जी, क्योंकि उसमें भी हमने जाना कि तेरी महत्वता क्या है प्रभु जी। तेरी नजदीकी में जब हम रहते हैं तो कितने सुरक्षित और कितने निश्चिंत होकर के रह सकते हैं, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है डरो मत, डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ। ओ प्रभु जी उस आश्वासन को निरंतर अपने जीवन में बना करके रखेंगे प्रभु जी, निरंतर अपने जीवन के अंदर लेके चलेंगे प्रभु जी। ओ प्रभु जी, क्योंकि तूने हमेशा हर पल हमसे कहा है, 365 दिन के लिए 365 बार वचन के अंदर कहा है कि डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं हर एक बात के लिए, हर एक चीजों के लिए प्रभु जी, आज की इस सुंदर सभा के लिए प्रभु जी, तेरी हजूरी में रहने के लिए प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। हम आराधना कर रहे थे, परमेश्वर की महिमा और स्तुति प्रशंसा गीतों के द्वारा कर रहे थे। मुझे मालूम है हमारी गीत कोई शब्द ही नहीं, हम परमेश्वर को चढ़ाने वाले हमारी उस स्तुति की बलिदान है, तो ये परमेश्वर इसमें प्रसन्न है। हम धन्यवाद करते हैं, निरंतर आराधना में आगे बढ़ेंगे और इस वक्त हम विशेष प्रार्थना मध्यस्थता की प्रार्थना करने वाले हैं। जहाँ कहीं पर आप हैं इस प्रार्थना में आप शामिल हो जाइए। और हमें मालूम है वर्तमान की परिस्थिति हम जानते हैं, विश्व भर की जो स्थिति हम जानते हैं, और लोग जितने परेशान हैं, जितने भी दुखित हैं, ये सारी बातों को हम जानते हैं। हम एक एक विषयों को प्रभु के हाथों में देकर दुआ और प्रार्थना में अपने आप को समर्पित करेंगे। फिर से परमेश्वर पिता, हम आपकी उपस्थिति में आते हैं धन्यवाद के साथ। ये प्रार्थना परमेश्वर की उपस्थिति में रखकर हम मध्यस्थता करते हैं। प्रभु परमेश्वर, हमारी चारों ओर की जो कठिन परिस्थितियों को, संकट की उन बातों को हम देखकर प्रभु जी हम व्याकुल जरूर हैं, हम चिंतित हैं, लेकिन आपके वचन हमें उत्साह देते हैं, सांत्वना देते हैं। प्रभु जी ये कहते हैं कि यहोवा पर भरोसा रखना, घोड़ों पर, रथों पर, मनुष्यों पर, इंसानों पर नहीं, पर परमेश्वर जो ऊंचे पर विराजमान है। प्रभु जी आज हम विश्व भर में जो समस्या उत्पन्न हुई है उसके लिए हम दुआ प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी आप उस सब की नियंत्रण करिए। हमारे देश के लिए, भारतवर्ष के लिए दुआ करते हैं, हमारे अधिकारियों के लिए, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सारे मंत्रिमंडल के लिए हम दुआ करते हैं, हमारे राज्य मध्य प्रदेश के लिए दुआ करते हैं। प्रभु जी मुख्यमंत्री जी के लिए दुआ करते हैं, उनकी मंत्रीगणों के लिए धन्यवाद, पुलिस अधिकारियों के लिए धन्यवाद करते हैं, मेडिकल स्टाफ के लिए दुआ करते हैं। परमेश्वर प्रभु जी जो महामारी के विरुद्ध में जो लड़ने वाले जो प्रिय लोग जो सामने हैं, फोरफ्रंट में हैं, उन सबकी सुरक्षा के लिए हम दुआ करते हैं।
एक एक परिवार, एक एक बच्चे, एक एक जवान प्रभु आपके हाथों में सुरक्षित रहे। हमारी कलीसिया की हर एक व्यक्ति के लिए, हर परिवार के लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। आप प्रभु जी सबके ऊपर अपनी नजर रखे, अपने अनुग्रह में उनको संभालना। आज फिर से सुबह के समय प्रभु जी हम इन प्रिय लोगों को, हमारे देश, राज्य, हमारे अधिकारियों को प्रभु जी आपके हाथों में समर्पित करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, आप हमारी प्रार्थना सुनता है। धन्यवाद परमेश्वर, परिस्थितियों को बदलते हैं, हालात को प्रभु जी आप परिवर्तित करते हैं। धन्यवाद। आज फिर से प्रभु के हाथों में हम समर्पित करते हैं। आपने हमारी प्रार्थना सुना, धन्यवाद। प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से ही मांगते हैं। प्रभु में हम आनंदित रहें, सदा आनंद रहें, कि पौलुस कहते हैं हमेशा प्रभु में आनंदित रहें। बी जॉयफुल इन द लॉर्ड, रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज। हम एक गीत सुनेंगे इस वक्त, इसके साथ साथ हम हमारी ऑफरिंग्स, टाइट्स सब अलग करेंगे और परमेश्वर हमें आशीषित करने पाए। From the highest of heights to the depths of the sea, creation's revealing your majesty. From the colors of fall to the fragrance of spring, every creature unique in the song that it sings, all exclaiming, indescribable, uncontainable. You place the stars in the sky and you know them by name. You are amazing, God. Oh, powerful, untamable, awestruck, we fall to our knees as we humbly proclaim. You are amazing, God. Who has stole every lightning bolt where it should go? Parsing heavenly storehouses laden with snow. Who imagined the sun and gives source to its light? Yet concealed is to bring us the coolness of night. None can fathom, indescribable, uncontainable. You place the stars in the sky and you know them by name. You are amazing, God. Oh, powerful, untamable, awestruck, we fall to our knees as we humbly proclaim. You are amazing, God. You are amazing, God. Indescribable, unobtainable. You place the stars in the sky and you know them by name. You are amazing, God. Oh, powerful, untamable, awestruck, we fall to our knees as we humbly proclaim. You are amazing, God. धन्यवाद। फिर से प्रभु को हम स्तुति करते हैं। आइए हम इस ऑफरिंग के लिए विशेष प्रार्थना करेंगे और साथ साथ इस हफ्ते, पिछले हफ्ते हमारी परिजनों के लिए जिन्होंने अपने जीवन में बर्थडेज मनाए हैं, वेडिंग डेज मनाए, इसके लिए विशेष प्रार्थना करेंगे। लेकिन कुछ सूचनाएं इस प्रकार हैं। आपको मालूम होगा कि हम कलीसिया में, चर्च भवन में इकट्ठे नहीं हो रहे, लेकिन हम लगातार प्रभु की उपस्थिति में हैं, उनकी संगति में हैं। रोज हर दिन हम जूम के जरिए शाम के समय पर 8:30 बजे हम कलीसिया मिल रहे हैं प्रार्थना के लिए, मध्यस्थता के लिए। सबको उत्साहित करना चाहेंगे कि आप लोग सब इसमें शामिल हो, ताकि हम काफ़ी समय प्रार्थना में बिताए। ये समय हमारे लिए परमेश्वर ने दिया है कि हम इसको करें, प्रभु को महिमा हो। और जो हमें मालूम है अभी इस लॉकडाउन के समय बढ़ाया गया, हम
सरकार की ओर से मिलने वाले सारी निर्देशों को हमें पालन करना अनिवार्य है। हम अपने आप को संभालें, हम सुरक्षित रखें और प्रभु हम सबको बहुत आज से आशीष देने पाए। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे ऑफरिंग के लिए और विशेष ब्लेसिंग्स का प्रार्थना हम करेंगे। इसके पश्चात हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। स्वर्गीय पिता, हम इस ऑफरिंग और विशेष जो टाइट्स वगैरह अलग किए हैं प्रभु, उसके ऊपर आपकी आशीष चाहते हैं, प्रार्थना करते हैं। हर व्यक्ति, हर परिवार प्रभु आपकी अनुग्रह में, आपकी आशीषों में भरपूर होने पाए। प्रभु धन्यवाद करते हैं। इन दिनों में प्रभु जी हमारी चारों ओर कई लोग हैं, कई अपने प्रिय लोग हैं, प्रियजन हैं और देश में ऐसे लोग हैं प्रभु जी दुखों में, वेदनाओं में और कई बार कमी घट्टी में, तंगी में हैं। प्रभु जी हम उनके लिए विशेष दुआ करते हैं। प्रभु जी उनकी आवश्यकताओं को आप पूरा करिए। जो भौतिक आशीष आपने हमें दी है उसमें से जो हमने अलग की उसके ऊपर आपके अनुग्रह को हम चाहते हैं, आपकी ब्लेसिंग हम चाहते हैं परमेश्वर पिता। साथ साथ प्रभु जी पिछले दिनों में कलीसिया के प्रिय लोग जिन्होंने अपने जीवन में नया साल, बर्थडेज और वेडिंग डेज वगैरह मनाया है, उनको हम कलीसिया मिलकर ब्लेस करते हैं, आशीषित करते हैं और उनके जीवन को प्रभु जी और आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल करिए। जो नया साल आपने उनको जीवन में जोड़ के दी प्रभु, उनके लिए बड़ी आशीषमय होने पाए। सबको प्रभु के हाथ में समर्पित करते हुए आपके नाम से हम उनको ब्लेस करते हैं। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना सुनी यीशु मसीह के नाम से, आमीन। जय मसीह की। हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं। इस समय पर हम विशेष प्रभु के वचन की ओर जाने वाले हैं। वचन सुनेंगे, हम ध्यान से रहें। प्रभु के वचन को आप खोल के इसको समझे, सीखे और धन्यवाद करते रहें। प्रभु के वचन हमसे बातें करने पाए और प्रभु हम सभी को अपनी आशीषों से भरपूर करे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु अपनी आशीषों से हमें भरपूर करे जैसे हम इन वचन सुनते हैं। Praise the Lord. We greet you all in the very precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को विशेष अभिनंदन। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आज हम प्रभु के वचन की ओर अगले कुछ क्षणों पर जाएंगे। कुलुस्सियों की किताब की ओर देखें। कुलुस्सियों की किताब 3 अध्याय 1 आयत से लेके 4 पद तक। बुक ऑफ कोलोसियंस चैप्टर 3 वर्सेस 1 to 4। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। Either you have to be a God-focused person or you have to be a earthly, materialistic focused person. Let us try to understand this scripture. आज हम इस पद को समझने के लिए कोशिश करें। जब पौलुस ने कह रहे हैं कि स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, क्या वो हमको समझाना चाहते हैं? What does really he understand or mean by saying set your hearts on things above? When Paul says that we must seek the things that are above and set our minds on things above, I believe he is referring to God and his kingdom. परमेश्वर और परमेश्वर के राज्य के विषय पर, परमेश्वर के राज्य के विषय पर हम अपने मन को लगाना। It means to seek the will of God. परमेश्वर की इच्छा पर एक व्यक्ति को ध्यान देना है। Setting our minds on things above means to do what is in God's desire. परमेश्वर की इच्छा पर क्या है? जो इटर्निटी के संबंधित है, जो इटर्निटी से संबंधित है या अनंत काल से संबंधित बातों में है। इट मीन्स डेवलपिंग ए हेवनली माइंडसेट। एक स्वर्गीय विचारधारा की व्यक्ति हम बने। सो इट रेफर्स टू गॉड्स किंगडम and his work in us. It is talking about the will of God in us. It is talking about a perspective of eternity. It is also talking about a heavenly mindset. जब हम परमेश्वर की संतान हैं, we are children of God, हम परमेश्वर की संतान हैं, तो जरूर हमारी नेचुरल चॉइस, स्वाभाविक तरीके से हमारा जो चॉइस है, हमारी चुनाव जो है,
ईश्वरीय बातों पर है, ईश्वरीय बातों पर और हम विचार करते हैं, ईश्वरीय बातों पर सोचते हैं, लेकिन ये हमेशा नहीं होती. इट डजंट हैपन ऑल द टाइम. I want to exhort, or Paul was exhorting us to the believers in Colossae. They are believers, they are children of God, and he is asking them to set their hearts on things above. Even though their natural choice is that, but there are times that we always look back or look to the things of this world. The struggle that we face every day is more and more on these choices. प्रत्येक व्यक्तियों को, आज मुझे सुनने वाले हम सभी को, आप पासवान हो सकते हैं, बिशप हो सकते हैं, बड़े लोग हो सकते हैं, धनी हो सकते हैं, गरीब हो सकते हैं, महल में रहने वाले हो सकते हैं, कोई भी हो, ये चॉइस जो है हमारे पास हमेशा आते हैं विश्वासी होने के बावजूद भी. द वर्ल्ड वी लिव इज अ मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड. जो दुनिया जहां हम रह रहे हैं, हमारी आसपास की बातों पर हम देख रहे हैं, तो हमारी अंदर जो है दिल में जो इंटरेस्ट आती है, डिजायर जो आती है, हर ह्यूमन बीइंग्स को, हर मनुष्य का डिजायर वो है कि दुनिया की बातों पर चले जाते हैं, बाहर की इच्छाओं पर, पोसेशंस ऑफ थिंग्स ऑफ दिस वर्ल्ड, मटेरियल प्रॉपर्टीज ऑफ दिस थिंग्स, उन चीजों पर एक इच्छा हर मनुष्य के अंदर आ जाते हैं. सो द डेंजर इज दैट मटेरियलिस्ट वर्ल्ड इज ए पेरिशिंग वर्ल्ड. जब हमारी इच्छा उसी पर ही अगर चले जाते हैं, संसारिक दुनिया की इन चीजों पर ही चले जाते हैं, तो वो खत्म होने वाली है. दैट इज अ पेरिशिंग थिंग. और करंटली वी सी इट वेरी क्लियरली. आज की परिस्थिति में जब पूरा दुनिया जो संसार की इन चीजों पर मन लगा के चलने वालों की सोच और जो हो रहे हैं, हमें पता हो रहे हैं कि वो नाशवान हैं, वो खत्म होने वाली हैं. So this morning we are going to look a bit details on this subject of setting our hearts on things of God. ईश्वरीय बातों में, स्वर्गीय बातों में हमारी मन को लगाने के विषय पर हम थोड़ी सी और गहरे पर इस अध्याय में, इस पत्रिया के आधार पर हम लोग आगे ले जाना चाहते हैं. तो मेरे सामने आज दो सवाल पर विचार करना है. I'm trying to deal with two questions right away. Number one, how can we develop such a mindset? इस प्रकार का एक विचारधारा जो ईश्वरीय बातों पर या ईश्वरीय वस्तुओं की खोज में रहने वाली जो माइंडसेट, हमें कैसे डेवलप कर सकते हैं, कैसे हम बना सकते हैं. दूसरी सवाल, how much such a life or how such a life does look like when set the hearts on things above. अगर हमारी जीवन स्वर्गीय वस्तुओं की खोज पर रहने वाली अगर जीवन है, तो हमारी जीवन कैसे दिखते हैं, कैसे उसका रूप कैसे रहेंगे. ये दोनों बातों में हम लोग आगे की कुछ समय पर देखना चाहते हैं. तो आपका विचार को मैं तुरंत इसके संबंधित पुरानी एक कहानी की ओर ले जाऊंगा, जो पुरानी नियम में हम लोग देख रहे हैं, इब्राहिम और लूत की स्टोरी, जो हम में से अधिकांश लोग जानते हैं, द स्टोरी ऑफ अब्राहम एंड लोथ. In order to understand this conflict and how it works, this story really is, I believe, a very typical one. एक सही स्टोरी है जिस पर हम लोग थोड़ी देर के लिए जाएंगे. उसके बाद हम लोग कोलोसियों की किताब में वापस आ जाएंगे. आप में से अधिकांश लोगों को इस स्टोरी मालूम है, इब्राहिम और लूत का. इब्राहिम का परिवार का ही एक सदस्य है लूत, उनका भाई के लड़के थे, और परमेश्वर ने इब्राहिम को बुलाया विशेष बुलाहट के द्वारा से, और अपने देश, अपने लोगों को छोड़ के परमेश्वर जो दिखाने वाली देश की ओर, जिसको हम प्रोमिस लैंड कहते हैं, द लैंड ऑफ प्रॉमिस, परमेश्वर ने दिए प्रॉमिस दिए हुए उस देश की ओर ले जा रहे थे. लूत उनके साथ में चले जा रहे हैं. दोनों यात्रा शुरुआत किया, और बहुत कुछ स्टोरीज है, 12 अध्याय से हम लोग देख रहे हैं स्टोरीज. इब्राहिम कई जगह पर चले गया, आखिरी में वो प्रोमिस लैंड में लोग पहुंच गया. जो उस प्रोमिस लैंड में इब्राहिम पहुंचने के बाद, लूत के साथ पहुंचने के बाद में एक ऐसे समय आ गया, चुनाव की समय, जो आज हम लोग विचार कर रहे हैं. स्वर्गीय विश्वास पर, स्वर्गीय बातों की चुनाव हो या संसार की बात की चुनाव हो, ये बात दोनों के सामने आया. इब्राहिम के सामने भी, लूत के सामने भी आया. हम 13 अध्याय को देखिए, उत्पत्ति की किताब 13 अध्याय की 10 पद में इब्राहिम ने बिल्कुल साफ जो है लूत को बता दिया, अब बेटा तुम चुन लो, कौन सा तुमको चुनना है तुम चुन लो, मैं अपने हिसाब से मैं भी करूंगा, लेकिन तुम्हारे लिए पहला मौका
इब्राहिम ने दे दिया. So the first opportunity given to Lot. What did Lot choose? Look at chapter 13 verse 10. तब लूत ने आँख उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा कि वह सब सिंची हुई है. जब तक यहोवा ने सदोम और अमोरा का नष्ट न किया था, तब तक सोर के मार्ग तक वह तराई यहोवा की वाटिका और मिस्र देश के समान उपजाऊ थी. लूत ने आंखें उठाकर यरदन नदी के पास वाली तराई की जगह को देखा. बड़ी ग्रीनरी जगह है, उपजाऊ जगह है, बहुत अच्छी जगह है. जब चुनाव आ गया तो सामने की बड़ी अच्छी नेचुरल चॉइस है. मेरे ख्याल से लूत ने कोई गलती तो नहीं किया था, क्योंकि जब संसारिक दुनिया की बातों पर किसी की आंखें रखना है तो हमेशा अच्छी चीज को चुनो. तो लूत ने तो अच्छी चीज चुना. लेकिन लूत के अंदर वो ईश्वरीय विचार, ईश्वर की सोच, गॉड्स प्लान, गॉड्स प्रोमिसेस, गॉड्स पर्पसेस, वो उनके अंदर नहीं था. इसलिए वो संसार की बातों की खोज करने लगा. तो आज हम लोग उस विषय पर बातचीत कर रहे हैं. तो पौलुस जो है कोलोसी की कलीसिया को कह रहे हैं, तुम्हारे सामने चुनाव है, इनमें से तुम चुनो, स्वर्गीय बातों की या ईश्वरीय बातों को चुनो या संसार की बातों को. लूत ने दुनिया की सबसे अच्छी बात को चुनने शुरू किया. इब्राहिम ने क्या चुना है? Verses 14 onwards, chapter 13. जब लूत अब्राम से अलग हो गया, तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राम से कहा, आँख उठाकर जिस स्थान पर तू है वहाँ से उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है उस सब को मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दूंगा, और मैं तेरे वंश को पृथ्वी की धूल के किनकों के समान बहुत करूँगा, यहाँ तक कि जो कोई पृथ्वी की धूल के किनकों को गिन सकेगा वही तेरा वंश भी गिन सकेगा. उठ, इस देश की लंबाई और चौड़ाई में चल फिर, क्योंकि मैं उसे तुझी को दूंगा. यहाँ देखो, इब्राहिम की चुनाव जो है, इब्राहिम का चॉइस जो है थोड़ी सी फर्क है. लूत ने अपने हिसाब से तो कर लिया, हमने 10 आयत में पढ़ लिया. लेकिन इब्राहिम का जो बात आ गया, व्हाट डिड अब्राहम डू? अब्राहम लिसन टू गॉड. अब्राहम को परमेश्वर ने कहा तुमको कहां देखना है. परमेश्वर ने उनको वो जगह दिखाया जो देश परमेश्वर ने पहले से ही उनको प्रोमिस कर रखा था. परमेश्वर ने उनको एक बड़ी कवनन की द्वारा से, परमेश्वर ने प्रॉमिस की द्वारा से उनको दिया हुआ जगह है. क्या परमेश्वर कह रहे हैं? आंखें उठाकर जिस स्थान पर तू है वहां से उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम चारों ओर की दृष्टि करो. ये इब्राहिम का चॉइस नहीं है, परमेश्वर ने इब्राहिम को बताया. ठीक इसी बात को पौलुस जो है कोलोसियों की किताब में भी कह रहे हैं. क्या कह रहे हैं? स्वर्गीय बातों में, परमेश्वर की इच्छाओं में, परमेश्वर की बातों पर आप चुन लो. सेट योर माइंड ऑन थिंग्स अबव. और इब्रानियों की किताब में बात में वो भी पौलुस ने लिखा है. और पौलुस जो है इस बात को, ये इब्राहिम का चॉइस को, इब्राहिम का इस चुनाव को बड़ा सुंदर तरीके से इब्रानियों की किताब में भी लिखते हैं. इब्रानियों की किताब 11 अध्याय की 13 से आगे की पदों को हम लोग देखेंगे. ये सब विश्वास ही की दशा में मरे और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुओं को नहीं पाई, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेसी और बाहरी हैं. जो ऐसी बातें कहते हैं वे प्रकट करते हैं कि स्वदेशी की खोज में हैं, और जिस देश से वे निकल आए थे यदि उसकी स्तुति करते तो उन्हें लौट जाने का अवसर था. पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी हैं. इसीलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में उनसे नहीं लजाता, क्योंकि उसने उनके लिए एक नगर तैयार किया है. अब आप देखिए इब्राहिम ने इस प्रकार के चुनाव क्यों किया है. अगर आप थोड़ा सा पहले 10 पद के लिए पढ़ें तो वहां जो है इब्राहिम के विषय पर बिल्कुल स्पष्ट का है. वर्सेस 10, for he was looking forward, he मतलब Abraham was looking forward to the city with foundations whose architect and builder is God. By faith he was looking for, विश्वास की द्वारा से 10वीं आयत में हम लोग देख रहे हैं 10वीं आयत में, क्योंकि वह उस स्थिर
उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोते थे, जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। सो अब्राहम choice was based on God's own will. Number one, he made his home like a stranger with the view to move anytime. हमने वहां देखा है, तो 9 पद में भी हम लोग देख रहे हैं, वो हमेशा जो है एक परदेशी की समान, एक परदेशी की समान 9 पद में लिखा है। 9 पद में देखिए, विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, पराये देश में परदेशी के समान रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे तंबुओं में वास किया। Okay, he was staying in a particular place, but he was always thinking that he is a stranger. This place is not permanent to me. हम लोग आज उस विषय पर बातचीत कर रहे हैं, भूलिएगा मत, हम उस विषय पर बातचीत कर रहे हैं जो कुलुसियों में पौलुस कह रहे हैं कि स्वर्गीय वस्तुओं पर ही आप खोज रखो जब आप इस दुनिया में रह रहे हैं। इब्राहिम का उदाहरण लेके हम लोग यहाँ आ रहे हैं। इब्राहिम यहाँ जो है उस प्रतिज्ञा दिए हुए प्रॉमिस लैंड में रहते हुए भी उनका जो सोच जो है, उनका जो विचार है, लूत की समान चारों ओर की जगह पर नहीं था, बल्कि उस नगर की ओर था। उस नगर का जो फाउंडेशन, नींव परमेश्वर ने स्वयं डाला है। He was looking forward to the city which foundations whose architect and builder is God. परमेश्वर स्वयं बनाया हुआ उस शहर की ओर वो हमेशा देखते रहेगा। ये इब्राहिम और लूत के बीच में जो फर्क है। इब्राहिम दूसरों के समान यहाँ जो है केवल इब्राहिम के बारे में ही नहीं बताया और कई लोगों के बारे में यहाँ बताया। और 16 पद में हमने पढ़ा है, 16 पद में पढ़ा, इंस्टेड दे वर लॉन्गिंग फॉर ए बेटर कंट्री, ए हेवनली वन। यहाँ जो है संसारिक दुनिया की देशों पर, नगरों को तुलना में स्वर्गीय नगर, ईश्वरीय स्थान का तुलना कर रहे हैं। सो इब्राहिम और दूसरे लोग, उनके बेटे इजाक और याकूब और जितने भी पितामहन लोग हैं, ये लोग सब जो हैं उस समय पर रहने वाली सुंदर जगह से ही ए बेटर कंट्री, ए बेटर सिटी की ओर वो देख रहे थे। 16 पद में क्या लिखा है हिंदी में? इंस्टेड दे वर लॉन्गिंग फॉर ए बेटर कंट्री, ए हेवनली वन। पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी हैं। देखिए, उत्तम अथवा ये एक स्वर्गीय देश की अभिलाषी थे। तो परमेश्वर के उस देश की ओर, परमेश्वर के उस स्थान की ओर, उस सिटी की ओर, उस शहर की ओर हमारी आंखें रखना बहुत जरूरी है। ये तब होगा जब हम विश्वास के साथ, इसलिए तो इब्रानी की किताब 11 अध्याय में ये पूरी कहानी को लेके आया। विश्वास के साथ प्रतिज्ञा प्राप्त किए हुए लोग, ये दोनों फैक्टर यहां बहुत इंपॉर्टेंट है। वी आर ऑल्सो पीपल ऑफ प्रॉमिस, हम लोग भी प्रतिज्ञा प्राप्त किए हुए लोग हैं। वी आर पीपल ऑफ प्रॉमिस, वी आर ऑल्सो पीपल ऑफ फेथ। व्हेन वी आर पीपल ऑफ फेथ, व्हेन वी आर पीपल ऑफ प्रॉमिस, then our mind should be set on things above, not on the things above. Even though we are staying in this world, इस दुनिया में रहते हुए भी जैसे इब्राहिम रहते थे, इब्राहिम उस जमीन पर रह रहे थे जहां के लिए परमेश्वर ने उनको लेके गया, लेकिन फिर भी जो है हमेशा उनकी आंखें परमेश्वर की नगर की ओर, परमेश्वर की शहर की ओर, परमेश्वर की सिटी की ओर, सिटी ऑफ गॉड की ओर, जिनका आर्किटेक्ट, जिनका बिल्डर, बनाने वाला परमेश्वर है। मैं आज इस चुनाव के विषय पर बातचीत कर रहे थे। हम 2 सवाल मैंने पहले बताया, उसके पहला सवाल की ओर जाएंगे। इस दोनों स्टोरी के बैकग्राउंड में रखते हुए, वी विल कीप इट इन द बैकग्राउंड एंड लुक एट दीज स्टोरीज। हाउ कैन वी डेवलप सच ए माइंडसेट? इस प्रकार की इब्राहिम की तरह एक माइंडसेट को हम कैसे बना पाएंगे? ऐसे एक विचारधारा हम कैसे कर सकते हैं? कुलुसियों की किताब 3 अध्याय पर फिर से वापस आए, चैप्टर 3 में वापस आए, जो पौलुस यहाँ कह रहे हैं। पहली चीज 3 अध्याय की पहला पद में आप अपने बाइबल को खोल कर रखिएगा। ओपन योर बाइबल एंड लुक एट इट। वर्स 1 इट सेज, यू हैव बीन रेज्ड विथ क्राइस्ट। कहां से वो शुरुआत कर रहे हैं? पढ़िएगा 3 अध्याय की पहला पद। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, तुम जब मसीह के साथ जिलाया गया, you have been raised with Christ, you have been raised with Christ। तुम मसीह के साथ
जिलाए गए। दिस इज टॉकिंग अबाउट आवर पोजीशन इन क्राइस्ट। हु आर वी? हमारा जो पोजीशन जो है सही ढंग से हमें एक अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी। इट इज सो इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड आवर पोजीशन। व्हाट इज आवर करंट पोजीशन? दैट इज व्हाट Paul says. You know, he says, since you have been raised with Christ. Last Sunday we celebrated the resurrection of Christ. But remember, the moment you celebrate the resurrection of Christ, remember when we believe in the resurrection of Christ, this is also happening with you. And you have been raised with Christ. हमारी जो करंट पोजीशन है, हम मसीह के साथ जिलाए गए लोग हैं। इसका अर्थ ये भी है, we are crucified with Christ. When resurrection happens, it also means we are crucified with Christ. दुनिया की कई चीज़ों से हम क्रूसीफाई हो गया। दुनिया की कई इच्छाओं से, पाप की इच्छाओं से, बहुत सारे बातों से हमारा क्रूसिफिक्शन हुआ, लेकिन वहाँ समाप्त नहीं हो रहे हैं। We are raised with Christ. So when we are crucified with Christ, when we are raised with Christ, Ephesians chapter 2 verse 6 में कह रहे हैं, you are then seated with Christ in the heavenly place. एक मिनट के लिए आप दूसरा अध्याय में जाइए, इफिसियों की किताब दूसरा अध्याय उसकी 6वीं पद। और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स। कोलोसियों की जैसे ही वो इफिसियों की किताब में भी बता रहे हैं, मसीह यीशु में उसके साथ उठाया या जिलाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। You are seated with Christ in the heavenly places. This is talking about joint seating with Christ. We know after the resurrection of Christ, Christ has been exalted and taken into the presence of God. We believe in the ascension of God. प्रभु यीशु मसीह को पुनरुत्थान के बाद परमेश्वर के पास में उठा लिया गया और वो परमेश्वर के साथ प्रभु की उपस्थिति में बैठे हैं। अब पौलुस कह रहे हैं, यू आर सीटेड विद क्राइस्ट इन दी हेवनली प्लेस। इसका अर्थ है वी आर जॉइंटली सिटिंग विद क्राइस्ट, हम मसीह के साथ में बैठते हैं। सो दिस पोजीशन, दिस अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज हम लोग वो बात पर देख रहे हैं, याद रखिए, स्वर्गीय बातों पर हमें ध्यान देने के लिए सबसे पहली बात हमें हमारी पोजीशन को समझना बहुत जरूरी है। वेयर आर वी सीटेड? वी आर इक्वली सीटेड विद क्राइस्ट, वी आर जॉइंटली सीटेड विद क्राइस्ट। ये जो हमारी पोजीशन है प्रभु यीशु मसीह के साथ में, इसमें हमारी अथॉरिटी भी है। You know, it talking about authority, it talking about our inheritance, it talking about our triumphant, situation. तो हमारे विजय के विषय पर, हमारे अधिकार के विषय पर, हमारे आदर के विषय पर, ये सारी बातें इस पद में हम लोग देख रहे हैं। So our position in Christ is already accomplished one. ये यहाँ जो दिख रहे हैं, बिठा लिया गया, आने वाली बात नहीं है, अभी की बात है। सो इट इज टॉकिंग अबाउट समथिंग हैपेंड इन द पास्ट एंड इट इज हैपनिंग नाउ ऑल्सो एंड इट विल कंटिन्यू इन द फ्यूचर। पहले हो गया, मसीह जैसे आपने विश्वास किया, मसीह को ग्रहण किया, आज आप विश्वास करते हैं, आपका पोजीशन, आप कौन है, ये बात को याद करा रहे हैं पौलुस यहाँ। आपका पोजीशन जो है मसीह में स्वर्गीय स्थानों में है। दूसरी बात एफेसियों की किताब में देखिएगा, एफेसियों की किताब पहला अध्याय में उसकी 19 और 20 को पढ़िए। वहां हम लोग देख रहे हैं टू अंडरस्टैंड द पावर दैट वी हैव, हमारे पास जो सामर्थ्य है, इसको हमें समझना बहुत जरूरी है। जब हम उसको समझेगी तब हमारी इच्छाएं, चुनाव की बात जब आएंगे, हम स्वर्गीय बातों पर चुनेंगे, संसार की बातों पर नहीं जाएंगे। व्हाट इज आवर पावर? पहला अध्याय की 19 और 20। और उसकी सामर्थ्य हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया। देखिए इस पद को, प्रभु यीशु मसीह को उनको जी उठने के बाद परमेश्वर के सामने एक बड़ी सामर्थ की जगह पर बिठा लिया और हमें भी उन्हीं के साथ बिठाया और उन्हीं के साथ बिठा के प्रधानता, अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के ऊपर, हर एक नाम के ऊपर, जो केवल इस लोक का नहीं है, आने वाला लोक के लिए
बिठा दिया है। तो जब when we are seated with Christ in this place, all this authority is also given to us. So we need to understand the power that we have. जब हमें मालूम है हमारी पावर, तब हमारे एक्सपीरियंस, प्रतिदिन की बातें, हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, ये वाली बात भी वहीं आ जाते हैं। तो फिर हम दूसरे की समान, लूत की समान, संसार की ऐसी बातों के पीछे हम देख के चुनेगा नहीं। When you are already seated up that highly placed position, your position is so exalted. That is what Jesus has given to you. Your power is much higher than any power in this world. Then how can we go and choose the things of this world? तीसरी चीज आप देखिए, एफेसियों की किताब दूसरा अध्याय में, अब पढ़िएगा दूसरा अध्याय की 19 पद से, दूसरा अध्याय की 19 पद में देखिए, यू आर ए ट्रांसफॉर्म्ड कम्युनिटी। आप जो हैं साधारण समाज नहीं है, यहां रहने हुए भी आप एक दूसरी समाज है। दूसरी चैप्टर 2 वर्स 19 ऑनवर्ड्स। इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए, और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है, बनाए गए हो, जिसमें सारी रचनाएं एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। I don't know you understand these words. Please meditate these words a little more detail as you go back home. आज घर में जाके इन वचनों पर थोड़ी सी और मनन करें। आप एक ट्रांसफॉर्म्ड कम्युनिटी, आप एक साधारण समाज की भाग नहीं है। तुम जो है, लिखा है, you are no longer foreigners and strangers, but fellow citizens with God's people, members of his household. You are the temple, the holy temple. You become the dwelling place of God. ये समाज का भाग है मैं और आप। जब हम स्वर्गीय स्थानों पर सोचने के मतलब, आपका स्थान को अभी आप अच्छी से समझना है। You are not an ordinary person. You are not an ordinary group of people. तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं हैं, पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हैं। So what is our position? We are seated with Christ, very highly exalted place. You have given us a highly exalted power. सब दुनिया की सारी ताकतों के ऊपर पावर आपको दिया। तीसरी बात, you are exalted over every other community. You are a very different community. पवित्र लोगों के संग, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए हैं। You became the temple of God. परमेश्वर के मंदिर बन गए, परमेश्वर का स्थान आपके ऊपर है। और तीसरी चीज, आप जो हैं परमेश्वर का ड्वेलिंग प्लेस हो गया, परमेश्वर का वासस्थान हो गया। जब हमें इन बातों पर सोचना शुरू करेंगे, हमारी एक्चुअल पोजीशन, हमारे पास क्या अधिकार है, इस पर सोचना शुरू करेंगे, तो मित्रों हम संसार की, दुनिया की, मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड पर हमारी मन कभी नहीं रखेंगे। हाँ, हम यहाँ रह रहे हैं, ये सब चीज़ें हमें आवश्यकता है, लेकिन लूत की समान हम उसको नहीं चुनेंगे। हम उस प्रतिज्ञा के पीछे जाएंगे, उस प्रॉमिस के पीछे आगे जाएंगे। हम आंख उठा के उस सिटी की ओर हमेशा देख के रहेंगे। वी विल ओनली लुक एट टू द सिटी ऑफ गॉड, जिसका फाउंडेशन, जिसका आर्किटेक्ट परमेश्वर है। और चौथी बात, फोर्थ थिंग, फिलिपियों की किताब तीसरा अध्याय में भी पौलुस इसको कंटिन्यूसली आगे बढ़ा के कह रहे हैं। फिलिपियों की किताब देखिए, चैप्टर 3 तीसरे अध्याय के 18 पद। क्योंकि बहुत से ऐसी चाल चलते हैं जिनकी चर्चा मैं तुमसे बार बार की है, और अभी भी रो रो कर कहता हूँ कि वे अपनी चाल चलने से मसीह के क्रूस के बैरी हैं। हाँ, पढ़िए आगे। उनका अंत विनाश है, उनका ईश्वर पेट है। वे अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं और पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाए रहते हैं। पृथ्वी के वस्तुओं पर वो मन लगाते हैं। दो ग्रुप को वहां पौलुस कह रहे हैं। एक ग्रुप जो है पृथ्वी के बातों पर मन लगा रहे हैं, केवल खाना पीने की बातें, संसारिक अभिलाषाओं की बात पर मन लगाने वाले एक ग्रुप। दूसरे लोगों के विषय पर आगे बता रहे हैं, आगे पढ़िएगा उसको। पर हमारा स्वदेश हमारी स्वदेश स्वर्ग पर है, स्वर्ग पर है, और हम एक उद्धारकर्ता
प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहे हैं। हम प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जोग रहे हैं। उनका सोच, उनका विचार पृथ्वी का है। बहुत सारा ऐसे ही है। ये फिलिपियों की किताब में जब लिखते हैं, फिलिपियों में भी ऐसा कुछ लोग हैं, कोलोसियों में भी ऐसा कुछ लोग हैं, भोपाल में भी ऐसा है। लेकिन हम जो हैं परमेश्वर का संतान, आप और मैं, हमारा सोच क्या है, हम किस पर विचार करके रखें? हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की वहां से आने का बाट जोग रहे हैं। सो व्हेन वी नो दैट वी आर द सिटीजन्स ऑफ हेवन, लिखा है ना, आप जो हैं कौन है? पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है। जब आपको मालूम है कि आपका परमानेंट, दुनिया में 70-80 ईयर्स आप यहां का सिटीजन जरूर हैं, 70-80 ईयर्स की है, लेकिन परमानेंट सिटीजनशिप, हमेशा की सिटीजनशिप, आप कौन सा चुनेंगे? इस संसार की छोटी सी समय के लिए, थोड़ी सी समय की बातों के लिए चुनेंगे या परमानेंट वालों के लिए? तो परमेश्वर की वचन में लिखा है हम उस स्वर्ग की हैं, हमारा स्वदेश स्वर्ग का है, और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह वहां से आने के लिए बाट जोग रहे हैं। अगर हमारा सोच वही है तो हम स्वर्गीय वस्तुओं पर सोचेंगे। इफ योर परमानेंट सिटीजनशिप इज हेवन, दैट इज वेयर यू विल ऑलवेज डिजायर। आपकी मन जो है वहां की ओर लगा रहेंगे। तो 4 बातें मैंने आज आपको पहले से बताया। इन 4 कारणों से मेरा मन जो है हमेशा स्वर्ग में रहेंगे, दुनिया में नहीं रहेंगे। माई पोजिशन, वी नो माई करंट पोजिशन, आई एम सीटेड विद क्राइस्ट, माई करंट पावर, हमारे पास जो मिला हुआ आज की सामर्थ, में किस समाज का भाग है। और चौथी बात, हम जो हैं फ्यूचर की ओर भी देख रहे हैं जहां से प्रभु यीशु मसीह आएंगे। जब मेरे दिमाग में, मेरे मन के अंदर ये जो सच्चाई, सत्य जो है बने रहेंगे, तो आई विल ऑलवेज सेट माई माइंड ऑन थिंग्स अबाउट, दुनिया की बातों पर नहीं रहेंगे। और मैं ऐसा एक व्यक्ति बन गया। हाउ डज इट लुक लाइक? कोलोसियों में पौलुस इस पर दिखा रहे हैं, इफ यू आर ए पर्सन लाइक दैट, हाउ वुड यू लुक लाइक? आप कैसे दिखेगी? कोलोसियों में फिर से वापस आइए, तीसरे अध्याय में आप फिर से आइएगा, उसका 3 पद देखिए। क्योंकि तुम तो मर गए, हाँ। और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। योर लाइफ विल लुक लाइक यू आर हिडन इन क्राइस्ट। हम मसीह में छिपे हुए एक व्यक्ति की समान रहेंगे। वी शुड लिव इन ए वे दैट इज अप्रोप्रिएट फॉर दोज हु लिव एंड मूव एंड ऑफ देयर बीइंग इन हिम। हम मसीह में बने रहने वाले व्यक्ति रहेंगे। मुझे नहीं देख रहे हैं, मेरे संसारिक बातों पर नहीं है। Even though we always try to express ourselves as a human, as my status, my position, my desires, मरिया की इन तमाम बातों को सामने दिखाना मैं चाहता हूं। हाँ, अगर आप इस दुनिया की बातों पर आपकी ध्यान वो है तो आप हमेशा वो ही दिखाना चाहेंगे। अगर आपकी सोच स्वर्गीय वस्तुओं में है, आपको ये समझ में आ जाएगा यू आर हिडन इन क्राइस्ट। आप मसीह के अंदर, मसीह में आप अपने आप छिपा हुआ व्यक्ति है। सो इट इज ए लाइफ डायरेक्टेड बाय क्राइस्ट। मसीह के साथ में, मसीह से चलाने वाला एक जीवन है। तो कोलोसियों में अगर आप आगे की पदों को पढ़ेंगे, जैसे आप जब चलना शुरू करेंगे, आपकी सोच में क्या फर्क पड़ेंगे, आपकी विचारधाराओं में क्या फर्क पड़ेंगे, आपकी प्रतिदिन की चाल चलन में क्या फर्क पड़ेंगे। 5 आयत से लेके आप लोग बाद में पढ़िएगा, उसमें ये जो स्वभाव सब कर रहे हैं, दुनिया की उन सब अभिलाषाओं से हट के आपकी जीवन में बहुत फर्क पड़ेगी। पुरानी स्टोरी इब्राहिम और लूत में भी हम लोग इस बात को देख रहे हैं। इब्राहिम का जीवन कैसे था? पूरी तौर से परमेश्वर के उस प्रतिज्ञा के अधीन में, परमेश्वर की वायदा के अधीन में रह के एक जिंदगी। लाइक वी हैव टू बी completely hidden in Jesus Christ, in the promise of Jesus Christ, in the to have complete faith in Jesus Christ. इसलिए एक जगह पर पौलुस कह रहे हैं, मैं अपने आप को कुछ दिखाना नहीं चाहता हूं। नॉट मी, लेट क्राइस्ट बी सी इन मी, क्राइस्ट नेचर बी सी इन मी, क्राइस्ट डिजायर्स बी सी इन मी। मसीह मुझे चला रहे हैं। आई विल बी गाइडेड एंड डायरेक्टेड बाय क्राइस्ट। इब्राहिम ने वैसे ही किया था। इब्राहिम के जीवन की हर पहलू में आप देखिए, एक जगह से दूसरे जगह जाना,
कैसे जाना, किधर का आना, क्या चॉइस करना, सब जो है परमेश्वर सी ओर से डायरेक्शन करने वाली जीवन, ये संभव है आज भी। क्या ये भी संभव है आज भी? यस, इफ यू आर डायरेक्टेड बाय गॉड, इफ योर डिजायर इज इन ऑन द हेवनली थिंग्स, इफ यू वांट टू हियर गॉड एंड डायरेक्टेड बाय गॉड, देन एवरी एक्टिविटी दैट यू डू, आज आप जो दुनिया में जो कर रहे हैं हर चीजों में ये फर्क आप जरूर दिखेगी। इट इज अ लाइफ डायरेक्टेड बाय गॉड एंड इन एवरी स्टेप यू विल ओबे द प्लान एंड पर्पस ऑफ गॉड। मित्रों, आज मैं ये कहना चाह रहे हैं, अगर आप स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहने की मतलब है कि आपका जीवन जो है आपकी इच्छा पर नहीं है, आपकी विचार, हम जिद तो हमेशा करते हैं, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, दुनिया भर की बातें, क्या नहीं चाहते हैं हम? सामने वाले को थोड़ा सा हमसे कुछ अच्छा है तो खड़ा आके हम लोग कितना जिद करने वाला शुरू करते हैं। हम अपने ही लेवल पर प्राप्त करने की, मटीरियलिस्ट के लिए, मटीरियल थिंग्स के लिए, दुनिया की वस्तुओं के लिए हम इतनी खोज करते हैं। वी कंपेयर ऑलवेज, बट रिमेंबर यू आर ए डिफरेंट पर्सन। आप ऐसी सोच में नहीं जा सकते हैं, आप उसके अनुसार जा नहीं सकते। अगर हम परमेश्वर की इच्छा पर जाने वाला व्यक्ति हैं तो हमारा जीवन स्थिर रहेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने कई दृष्टांत बताया, सबसे इंपॉर्टेंट दृष्टांत आप में से कईयों को मालूम है, आपका जीवन उस घर के समान रहे जो जिसका नींव जो है बहुत अच्छे पत्थर पर, रोक में बना हुआ, पत्थर में बना हुआ एक घर के समान आपका जीवन रहे, बालू पर रखा हुआ जैसे नहीं, रेत पर बनाया हुआ जीवन नहीं है। 2 एग्जाम्पल उन्होंने बताया, आंधी आ जाते हैं, तूफान आ जाते हैं। सो लाइफ इज फुल ऑफ स्ट्रगल्स, चैलेंजेस, ये प्रतिदिन आ जाएगा। लेकिन इस संसार में हम लोग जब रहते हैं, स्थायी और परमानेंट विश्वास जो है परमेश्वर पर बने रखे, इस दुनिया की चीजों में नहीं है। तो इसलिए कहते हैं रोमियो की किताब 12 अध्याय की 2 पद में भी कहते हैं, डू नॉट कंफॉर्म टू द पैटर्न ऑफ दिस वर्ल्ड। इस दुनिया की बातों पर, रोमियो की किताब देखिए, रोमियो की किताब 12 अध्याय की 2 पद, रोमी 12 का 2, देयरफॉर brothers and sisters, offer your bodies as a living sacrifice. Then in verse 2, do not conform to the pattern of this world. Do not conform to the pattern of the world, but be transformed by the renewing of your mind. दूसरा पद देखिए, इस संसार के सदृश न बनो। इस संसार की, अच्छे से समझिए उसको, इस संसार की सदृश न रहे। That is where our problem, that is where we are struggling. बहुत सारे हमारे चैलेंजेस जो है इस कंपटीशन में है, इस संसार की सदृश में, संसार की चॉइस में हम चले जाते हैं। लूत ने वही किया, ही चूज द ग्रीनरी, दैट इज वेयर आवर डिजायर ऑलवेज। अब्राहम आस्क्ड गॉड, वेयर डू आई हैव टू गो, व्हाट डू आई हैव टू डू? परमेश्वर ने उनको बताया, उस नगर की ओर तुम देखो जिसका बनाने वाला परमेश्वर स्वयं है। इब्रानियों की किताब में परमेश्वर के वचन जो हैं पौलुस की द्वारा से हमको भी वही कह रहे हैं, डू नॉट गो आफ्टर द पैटर्न बट लुक फॉरवर्ड। आज सुबह जो है मित्रों, संसार भर में बहुत कठिन परिस्थिति में से जा रहे हैं, हमें नहीं मालूम कल क्या होने वाला है, कैसे क्या चीजें होगा। लेकिन आज परमेश्वर के वचन आपसे कह रहे हैं, not on the earthly things. Don't put your trust, don't put your interest, but put your interest, put your mind, put your heart on the things above. कोलोसियों की किताब 2 अध्याय में पौलुस कह रहे हैं, अगर आप ऐसा व्यक्ति हैं तो आप कैसे दिखेगी? 2 अध्याय की 20, जबकि तुम मसीह के साथ संसार की आदि शिक्षा की ओर से मर गए हो, हाँ, तो फिर क्यों उनके समान जो संसार के हैं जीवन बिताते हो? तुम ऐसी विधियों के वश में क्यों रहते हो कि यह ना छूना, उसे ना चखना और उसे हाथ ना लगाना। हाँ। ये सब वस्तुएं काम में लाते लाते नष्ट हो जाएंगी, क्योंकि ये मनुष्यों की आज्ञा और शिक्षाओं के अनुसार है। ठीक है, 20 पद में लगा, अंग्रेजी में लिखा है, सिंस यू डाइड विद क्राइस्ट टू द एलिमेंटल स्पिरिचुअल फोर्सेस ऑफ दिस वर्ल्ड। स्पिरिचुअल फोर्सेस ऑफ दिस, वही शब्द से इस्तेमाल किया है, तुम उन ताकतों से मर गया। It is not these spiritual forces that are ruling over you. तो हमारा जीवन कैसे रहेंगे? अगर स्वर्गीय वस्तुओं पर आप ध्यान देने वाला व्यक्ति है तो आपका जीवन कैसे रहेंगे? You are no more under the spiritual principles of this world. दुनिया के कुछ तत्व हैं, इसलिए आप कह रहे हैं don't handle, don't touch there, don't do this, don't go there, all kind of restrictions for you, जो दुनिया की सिद्धांतों के आधार पर। हम में से अधिकांश लोग जो है
कई प्रकार की पृष्ठभूमि से आए हुए लोग हैं। हमें मालूम है दुनिया की कई स्पिरिचुअल इविल प्रिंसिपल्स आपके स्वतंत्रता को पूरी उठा लिया गया। यू डोंट हैव द फ्रीडम। तो पौलुस कह रहे हैं हम अगर आप स्वर्गीय वस्तुओं पर सोचने वाला है, इस दुनिया की ताकतें, शक्ति, सिद्धांत और फिलॉसफीज आपके ऊपर राज नहीं करेंगे। दीज इविल फोर्सेस विल नॉट रूल ओवर यू। आपको स्वतंत्रता है, आपको फ्रीडम है। क्या खाएं, क्या पिए, क्या दिन, कौन सा, कहां। क्या मुश्किल है भैया आजकल दुनिया में रहना। आप कई जगह पर कई चीजें करना चाहें तो भी दूसरे लोग आपको नहीं छोड़ेंगे। तो आपके पास स्वतंत्रता नहीं है। यू आर इन ए स्पिरिचुअली ईविल वर्ल्ड में आप रह रहे हैं। तो यहां जो कह रहे हैं अगर ऐसी दुनिया पर रह रहे हैं, अगर केवल उसी को ही आप चूज करने लगा, यू विल बी अंडर दैट काइंड ऑफ ए स्लेवरी। लेकिन आपको जो है स्वर्गीय वस्तुओं पर सोचना है तो इसी से आपको पूरी स्वतंत्रता मिलेगा। सो योर लाइफ विल बी ए लाइफ ऑफ फ्रीडम। पहले चीज हमने देखा, यू आर नो मोर अंडर द पैटर्न ऑफ दिस वर्ल्ड, यू आर हिडन इन क्राइस्ट। मसीह की स्वभाव के अधीन में आप रहने वाला है। दूसरी चीज हमने देखा, आप इस स्पिरिचुअल फोर्सेस के अधीन में, स्पिरिचुअल सिद्धांतों के अधीन में, दुनिया के सिद्धांतों के अधीन में आप नहीं रह रहे हैं, इसलिए आपको स्वतंत्रता वाली जीवन है। और तीसरा चीज कोलोसी 3:15 देखिए, कोलोसी 3:15, Let the peace of Christ rule in your hearts, since as members of one body you are called to peace and be thankful। 15 पद पढ़िए। मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे। Your life will become a life of peace। तीसरी चीज है, कैसे रहेंगे आपका जीवन? शांति से भरे हुए जीवन है। ये जो शब्द आज बोलने का नहीं है, मनुष्य के अधिकांश लोगों से दुनिया से शांति चले गया। हर व्यक्तियों के अंदर आज वही सोच है, क्या होने वाला है। फियर ग्रिप्ड इन आवर हार्ट। राज्यों में, देशों में, लीडर्स ऑफ आवर कंट्री, एवरीवेयर यू सी दैट फियर। लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहे हैं, आप अगर स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान रहने वाला है, यू थिंक यू आर ए सिटीजन ऑफ द हेवन, यू आपकी स्वदेश वहां सोच के, इधर की टेम्पररी समझ कर परमानेंट की ओर चलने वाला एक व्यक्ति है, इस संसार का डर आपके ऊपर वास नहीं करेंगे। आपके ऊपर मसीह का शांति आएगा। द पीस ऑफ क्राइस्ट विल कम अपॉन यू। जॉन चैप्टर 14 वर्स 27 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, आई लीव माई पीस विथ यू, क्राइस्ट पीस ड्वेल इन अस। 14:27 में लिखा है, मसीह का शांति वो हमें दे दिया है। मित्रों, अगर स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान रहने वाला व्यक्ति, हेवन इज व्हाट आवर डिजायर, आवर माइंडसेट हेवनली है, दुनिया की नहीं है, then you are a person with peace. And you being a person with peace, your family, आप जिस कम्युनिटी में हैं, जिस देश में हैं, जिस लोगों से संपर्क में हैं, सब में वो शांति रहेंगे। दुनिया में कैसे भी, कितने भी बात हो। रिमेंबर, यीशु मसीह जब चलते थे चेलों के साथ में, जब कितनी कठिन परिस्थिति से वो चले जा रहे थे, कई बार जब वो नाव पे चले जा रहे थे, इतनी बड़ी आंधी आ गया। See, the word Jesus said all the time is the peace. He was always pronouncing the peace, शांति। आज भी अगर उस शांति अगर आपके जीवन में जाना चाहते हैं तो दुनिया से आंख हट के चॉइस जो है स्वर्गीय बातों में, ईश्वरीय विषय पर होना बहुत जरूरी है। तो योर लाइफ विल बी ए फुल ऑफ पीस। और आखिरी बातें कोलोसियों की किताब 4 अध्याय की 2 पद में कह रहे हैं, 4 की 2 से 4 तक। या प्रार्थना में लगे रहो, हाँ। और धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो, और उसके साथ ही साथ हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहो कि परमेश्वर हमारे लिए वचन सुनाने का ऐसा द्वार खोल दे कि हम मसीह के उस भेद का वर्णन कर सकें जिसके कारण मैं कैद में हूँ, और उसे ऐसा प्रकट करूं जैसा मुझे करना उचित है। Chapter 4 verse 2 Colossians, devote yourself to prayer, being watchful and thankful। ये जो जिंदगी मैं कह रहा हूं, उनके विषय पर कह रहे हैं जो स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान देने वालों के विषय पर। हाउ डज देयर लाइफ लुक लाइक? उनका जीवन कैसे लगेंगे? देयर लाइफ इज फुल ऑफ प्रेयर एंड थैंक्सगिविंग। यहां लिखा है, ए लाइफ फुल ऑफ प्रेयर एंड थैंक्सगिविंग। दिस इज टॉकिंग अबाउट डिवोट टू प्रेयर। ऐसा नहीं है कि प्रेयर लाइक एन इवेंट,
प्रेयर कभी एक बार कर लेते हैं, हफ्ते में एक बार कर लेते हैं, चलो प्रेयर मीटिंग में आ जाओ, 15 मिनट कर लिए. दैट इज नॉट व्हाट पॉल टॉकिंग अबाउट. ओरिजिनल लैंग्वेज में उसने लिखा, अगर आप अच्छी से पढ़िए, इट इज टॉकिंग अबाउट ए परमानेंट काइंड ऑफ लाइफस्टाइल इन थैंकिंग गॉड फॉर एवरी सिचुएशन, इन प्रेइंग फॉर एवरी नीड. ही टॉक्स अबाउट सेवरल काइंड्स ऑफ नीड्स देयर. कई प्रकार की नीड्स कह रहे हैं. ये ऐसी समय है मित्रों, यही चीज हमको करना है. इफ यू आर ए पर्सन and your mindset is of heaven, if your desire is of heaven, and if you are looking for heavenly things, this is the kind of life we will do all the time. First Thessalonians, पहला Thessalonians 5:17 में बोला, pray without ceasing. बिना रोक, continuously pray करो, pray without ceasing. प्रार्थना में बने रहो, प्रार्थना करते रहो. What does that really mean? Prayer is nothing but your relationship with God. You are talking with God. So we are talking about this morning time. हम उस विषय पर बातचीत कर रहे हैं कि आज मैं मसीह में जिलाया हुआ एक व्यक्ति है. मसीह में मेरी रिजरेक्शन हुआ. I am seated with Christ. I have received the power of God. ये सुप्रीम और सुपर पावर हमें मिला हुआ व्यक्ति है. हम जो हैं स्वर्गीय वस्तुओं पर वहां से मसीह आ रहे हैं, उसी के लिए ध्यान रखने वाला एक व्यक्ति है. That is my position. I know it. See, I know about my future. I know about my present situation. I know my power. If I know all these things, what kind of a life would be? My desire is always on the things above. अगर मेरा इच्छा परमेश्वर की उस स्थान की ओर है, this is the kind of life I will bear. I will live a life hidden in Christ. लोग मसीह को देखेंगे, मुझे नहीं. मसीह की स्वभाव मेरे जीवन में देखेंगे, मेरी चाल चलन में देखेंगे. मैं बिना डरते हुए मसीह की शांति मेरे अंदर हमेशा बने रहेंगे. प्रार्थना में बने रहने वाला एक व्यक्ति में रहेंगे, और मैं इस संसार की ताकतों के ऊपर जय लेते हुए एक विक्टोरियस लाइफ करने वाला व्यक्ति बने रहेंगे. आखिरी में 2 कुरिन्थियों की किताब से एक पद पढ़ के मैं यहाँ समाप्त करना चाह रहा हूँ. 2 कुरिन्थी 4:18 पद आखिरी में पढ़ेंगे, फिर यहीं समाप्त करेंगे. 2 Corinthians chapter 4 verse 18. और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं, परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिनों की हैं, परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती हैं. यहाँ उस चॉइस के विषय पर पौलुस अपनी गवाही बताकर समाप्त कर रहे हैं. We fix our eyes not on what is seen, but on what is unseen. देखी हुई बातों में नहीं. हमारी प्रॉब्लम तो वही है. देखी हुई बातों पर लूत देखते रहा. देखी हुई बातों पर उन्होंने चॉइस किया. मेरे और आपका भी समस्या वही है. We always think about it. We think about our children. See, it's all about things around. Fix their eyes not on what is seen, but what is unseen. Unseen is what is in the heavenly. What is it there? The city of God. मित्रों, आज उस नगर की ओर हमारी आंखें देखी. वही एक वास्तविकता है. वहीं से हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह वापस आएंगे. हालेलुया. वही परमानेंट है. इसलिए हमें आज की परिस्थिति से हो, दुनिया को क्या होने वाला है आसपास में, क्या उसी से हम चिंतित ना रहें. सिंस वी आर पार्ट ऑफ दिस वर्ल्ड, इस संसार की भाग लेने से हमारी कर्तव्य को, हमारी जिम्मेदारी को हम पूरा करेंगे. यू आर पीपल ऑफ पीस. आप शांति का संदेश देने वाला लोग रहेंगे. अगर आप मसीह की इच्छा के अनुसार चलने वाला व्यक्ति है तो पहला यूहन्ना 2:16 और 17 में बोला, those who do the will of God will stay. Those who do the will of God will stay. वो बने रहेंगे, हिलेगा नहीं. तो परमेश्वर आपके लिए और आपके परिवार के लिए ये अनुभव दे, जब हम प्रतिदिन स्वर्गीय वस्तुओं पर अपना ध्यान रख के जिंदगी को आगे बिताने. Let us choose the right thing. Let us not choose like लूत ने चूज किया है. लूत ने क्या चूज किया है? संसार की बात. और उसके बाद हमें मालूम है आखिरी में उसने क्या किया है. क्या उस सोदोम और गोमोरा के लिए क्या हुआ है हमें मालूम है. 14 और 18 अध्याय में अगर आप बाद में पढ़ेगा तो उत्पत्ति की किताब 14 और 18 में है. बहुत कठिन परिस्थिति हुआ है. लूत वहीं से भागना पड़ा, छोड़ के जाना पड़ा. जिस पर आप सोच रहे हैं आपकी भरोसा, जिस पर आप सोच रहे हैं कि अच्छा है, जिस पर आप सोच रहे हैं मेरे लिए एक बेटर है, हाँ ये बेटर नहीं है आपके लिए.
बेटर इज समथिंग दैट गॉड हैज ऑर्डेन्ड फॉर यू। परमेश्वर ने आपको प्रतिज्ञा दिया हुआ चीज अच्छा है। परमेश्वर ने आपके लिए दिया हुआ चीज विश्वास के साथ अनदेखी उस वस्तुओं पर हमारी आंखों को रखें। आइए हम लोग अपने आंखों को बंद करें, अपने अपने जगह पर प्रार्थना में थोड़ी सी समय बिताएं। Let us not worry about the things of this world. What will happen to you? What will happen to my property? What will happen to my bank? What will happen to balance? What will happen to my children, their future education? ये सारी बातों को एक साइड पर रखें। Set your mind on things above. दुनिया की बातों में नहीं, स्वर्गीय वस्तुओं पर अपनी मन लगाओ। परमेश्वर आपके लिए एक बहुत बड़ा काम किया है। He has called you. You are पार्ट ऑफ द ग्रेट प्लान ऑफ गॉड। परमेश्वर की उस बड़ी योजना का भाग है आप, उसमें कभी गलत नहीं होगा। यू आर सीटेड विद जीसस क्राइस्ट इन द हेवनली realms. That is where Christ is going to come again. Look forward for to that city, that place whose foundation and whose architect is Christ himself and God himself. परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। पवित्र पवित्र प्रेमी परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं। आपने आज आपकी पवित्र वचन के सामने मनन करने के लिए एक मौका दिया जिस पर हम लोग विश्वास करते हैं। प्रभु यीशु मसीह संसार में आके हमारे पापों को क्षमा किया, हमें नया जीवन दिया। ये केवल दुनिया की कुछ समयों के लिए नहीं, हमें मालूम है उस अनंत जीवन के लिए, स्वर्गीय देश के लिए है,
परमानेंट प्लेस के लिए है, परमेश्वर की परमानेंट उद्देश्य के लिए है। परमेश्वर पिता, आप हमें सहायता करें, हम हेवनली प्लान्स पर विचार करके चलने वाले बने, उस पर हमारा मन लगा कर चलने वाले लोग हम बने। प्रभु जी, तेरे आशीषों से मैं परिपूर्ण करें, हमारा जीवन प्रतिदिन का जो जीवन जो है ऐसे ही दिखे जैसे हमारा सोच विचार परमेश्वर की ओर से हैं, परमेश्वर की विचार के अधीन में रहने वाले जैसे ही बने रहे। प्रभु जी, हम इस संसार की दूसरे लोगों के समान, जो प्रभु अनंतता में जो विश्वास नहीं करते हैं, जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते, वैसे ही नहीं बने। प्रभु, हम मटीरियलिस्टिक नहीं बने, दुनिया की इच्छाओं पर ही हमारे ज़िंदगी को छोड़ने वाला ना बने। थोड़ी सी फ़र्क रहे प्रभु, हमें मालूम है हम आपके साथ आनंददा में हमेशा और हमेशा रहने वाला है। तेरे लोगों को प्रभु जी आपकी शांति से भर दे। आज मुझे सुनने वालों में से किसी के अंदर कोई भी डर हो, आज की परिस्थिति के कारण से या कल की बातों के कारण से, आने वाले दिनों में क्या भविष्य के विषय पर कुछ भी बात हो, यीशु मसीह के नाम से आपका शांति उनके दिनों में भर दे। परमेश्वर पिता, आप इस संसार में इसलिए आया कि आपकी शांति अपने लोगों को देने के लिए। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं, आपने हमें इस शांति से हमारे दिलों को परिपूर्ण कर दिया। हमारे हृदयों में प्रभु जी उस दुनिया के विषय पर, आने वाली आपके बड़ी प्रतिज्ञा के विषय पर आपने हमारे मन को बनाया, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। सबको बड़ी आशीष दे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। सबको मैं ब्लेस करता हूँ, तेरी आशीषों से परिपूर्ण करिए। धन्यवाद स्तुति आपको देते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आइए हम आशीर्वाद के वचन को प्राप्त करके अपने आराधना को समाप्त करेंगे। पूरे हफ्ते भर परमेश्वर आपके साथ रहें, प्रभु के अनुग्रह आपके साथ रहें, आपके बच्चों के साथ रहें, आपके हर कार्यों में रहें। आप घर में बैठे जरूर रहे, लेकिन वहाँ भी परमेश्वर की बड़ी आशीष बने रहें। पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का संगति और सौभाग्यता हम सबों के साथ अब से लेकर हमारा प्रभु यीशु मसीह की दूसरी आगमन तक हमेशा और हमेशा होते रहें। आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कई जगह पर बैठ के इस संदेश को सुन रहे हैं, गुड न्यूज़ चर्च की आराधना में भाग ले रहे हैं। यू आर मोस्ट वेलकम। और हर संडे 10:30 बजे यूट्यूब की तौर से हम लोग इस आराधना को रिलीज़ करते हैं। आप उसी के साथ में अपने घरों में बैठ के फॉलो कर सकते हैं। और आपके पास कुछ भी अगर सजेशंस हैं कि आप इसको सही से देख पा रहे हैं, आप हमारी गाने की कुछ वर्शिप में और भाग लेना चाहते हैं, कुछ और बातें आपको चाहिए, तो आप ज़रूर हमें संपर्क करिए। हम आपसे बहुत आभार है। परमेश्वर आशीष दे। हमारी कलीसिया के प्रत्येक सदस्यों के लिए, विशेष जो टीम जो है इस मीडिया पर काम कर रहे हैं, उनके प्रति भी हम लोग आभार हैं। परमेश्वर उन सबों को बहुत बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच।